अज्ञान पर ज्ञान की विजय आज के दिन हुई, अंधकार पर प्रकाश की विजय आज के दिन हुई। दीपावली जी के दिन क्या हुआ? 14 साल का वनवास काट कर भगवान श्री सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण ये सब कहाँ आए? वापस अयोध्या आए। मेन चीज थी श्री राम जी, सीताराम जी आए। दिवाली मनाने के कारण ये है, पहला कारण तो ये है कि दीपावली के दिन भगवान श्रीमन नारायण को लक्ष्मी जी ने वरण किया था। मतलब भगवान नारायण का विवाह लक्ष्मी जी से दीपावली के दिन हुआ था, तो भगवान का विवाह हुआ इसलिए दीपावली। सामान्य चर्चा जो ये है, कहा जाता है राम जी के उत्सव में दिया जलाए गए, राम जी का वनवास का कार्य पूरा हुआ और इसलिए मनाई जाती है। लेकिन सत्यता ये है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। पर भगवान का विवाह समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई और भगवान को मणि पहनाया माँ लक्ष्मी ने प्रकट होकर, उसके बाद भगवान नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह हुआ इसलिए कि माता पिता के वचन को निभाकर जब मेरे राघव जी वापस आते हैं तो संपूर्ण अयोध्या में भगवान राम के प्रवेश के लिए दीप लगाए गए। बिला इस दिन भगवान श्री राम सीता ने लेकर आया था, दिवाली वाले दिन वापस आया था और वह गई भी तो थी कड्डी सन 2 साल पाछे, फिर वो क्यों ना मनाया जिस दिन वह माँ दुखी रही, सारी उम्र तंग पाई। नमस्कार दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। इसमें हम कई धर्म गुरुओं के विचार जानेंगे कि वे दीपावली क्यों मनाई जाती है के विषय में क्या बताते हैं, जिसमें हमारे साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले, डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास और संत रामपाल जी महाराज हैं। इन सभी से आज जानेंगे कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के विचार। अज्ञान पर ज्ञान की विजय आज के दिन हुई, अंधकार पर प्रकाश की विजय आज के दिन हुई और आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम इस जगत के रचयिता प्रभु श्री राम लंकाधिपति अत्याचारी राजा रावण का वध करके पुनः अपने नगर अयोध्या में माता जानकी और लक्ष्मण भैया सापरिकर सहित अयोध्या में प्रवेश हुए। अयोध्यावासी गदगद होकर के दीप प्रज्वलित करके प्रसन्नता पूर्वक गले लगा करके प्रभु श्री राम के आगमन की खुशियां आपस में बांटकर भक्त भगवान को देख करके भक्ति में सराबोर होकर के आनंदित हुए। आज के दिन दीपावली महामहोत्सव पर जो भी वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले अनुयायी दीप प्रज्वलित करते हैं, उनके अंदर का ज्ञान हट जाता है, ज्ञान का तेज पुंज प्रकाश जल जाता है और अंदर के बुराइयां दूर होती हैं और प्रभु श्री राम की अविरल भक्ति प्राप्त होती है। अभी आप सुन रहे थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के विचार। आइए अब जानते हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। मेरा प्रश्न ये है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली मनाने के कारण ये है, पहला कारण तो ये है कि दीपावली के दिन भगवान श्रीमन नारायण को लक्ष्मी जी ने वरण किया था। मतलब भगवान नारायण का विवाह लक्ष्मी जी से दीपावली के दिन हुआ था, तो भगवान का विवाह हुआ इसलिए दीपावली। सामान्य चर्चा जो ये है, कहा जाता है राम जी के उत्सव में दिया जलाए गए, राम जी का वनवास का कार्य पूरा हुआ और इसलिए मनाई जाती है। लेकिन सत्यता ये है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। पर भगवान का विवाह समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई और भगवान को मणि पहनाया माँ लक्ष्मी ने प्रकट होकर, उसके बाद भगवान नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह हुआ इसलिए। अभी आप सुन रहे थे श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। आइए अब जानते हैं डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी के विचार। दिवाली मनाई क्यों जाती है? दीपावली जी के दिन क्या हुआ? 14 साल का वनवास काट कर भगवान श्री सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण ये सब कहाँ आए? वापस अयोध्या आए। मेन चीज थी श्री राम जी, सीताराम जी आए। तो अयोध्या वासियों ने, क्योंकि अमावस्या की रात थी, तो अयोध्या वासियों ने क्या किया? दीपक जलाए, जिससे कि अमावस्या की रात जो है वो पूर्णिमा की रात हो गई।
भक्तों ने क्या किया? दीपक जला। अब ये दीपक किस चीज का प्रतीक है? ये आपकी भक्ति का प्रतीक है कि भक्ति के द्वारा आपने राम जी कैसे आए, क्यों आए, किसके कारण आए? अयोध्या वासियों की भक्तिमयी सेवा के कारण आए, उनके लगाव के कारण, उन्होंने उनका स्वागत किया। परंतु आजकल जैसे आप कह ही रहे थे, आजकल तो भूल ही गए लोग, जी राम जी को भूल गए। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वृंदावन दास जी महाराज जी के विचार। आइए अब जानते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले के विचार। इसलिए किस कारण से, जरा विचार करिएगा। एक माता पिता के वचन को निभाने के लिए मेरे राघव जी, मेरे राम जी अयोध्या से चले जाते हैं, अवधपुरी से बाहर निकल जाते हैं, केवल एक वचन को निभाने के लिए, अपने माता पिता के वचन को निभाने के लिए मेरे राघव जी, मेरे राम जी, माता सीता, लखन लाल जी लंका तक पहुंच जाते हैं। और ये मेरे भारत की भूमि की सभ्यता है, ये मेरे भारत भूमि की संस्कृति है कि माता पिता के वचन को निभाकर जब मेरे राघव जी वापस आते हैं तो संपूर्ण अयोध्या में भगवान राम के प्रवेश के लिए घी के दीप लगाए जाते हैं। मेरे राघव जी के प्रवेश के लिए, उनके स्वागत के लिए दीप मालिकाएं लगाई जाती है। और उन दीप मालिका को मेरे राघव जी के प्रवेश के लिए संपूर्ण, और केवल अवधपुरी में नहीं, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत की भूमि पर मेरे राघव जी के प्रवेश के लिए उनको अवधपुरी में आने के उत्साह में, उमंगता में, प्रसन्नता में घी के दीप, घृत के दीप लगाए जाते। राघव जी का महाराज। अभी आप सुन रहे थे पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले के विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दिवाली मनाते हैं, अब इसमें के फंड शुरू कर दिया, बम भटकावेंगे, कितना प्रदूषण हो जाता है। किसी की आंख में डाला, आंख फूट गई, किसी के कपड़े जल गए, किसी के खेतों में पूड़ियां जल गई, किसी का घर में आग लग गई, और प्रदूषण निरा, और सारी रात बड़ा है बड़ कोई मरीज है, बीमार है, उसने वो परेशानी रहे। ये कोई खुशी का तरीका है? और फिर उद्देश्य क्या? बोला इस दिन भगवान श्री राम सीता ने लेकर आया था, दिवाली वाले दिन वापस आया था, और वह गई भी तो थी काटी उसने 2 साल पाछे। फिर वो क्यों ना मनाया जिस दिन वह माँ दुखी रही, सारी उम्र तंग पाई। इस एक दिन के दिवाली वाले दिन ने कह दे दिया सीता जी को, आजीवन भटकती रही, एक जंगल में टाइम पास किया, 2 बच्चों को लेकर के रहती थी। या कुरीतियां संतों ने हटाने की चेष्टा की तो अन्य समाज ने उसको लगाने की चेष्टा की, तो जिस कारण से भक्त और संसार के अंदर सदा से ही विरोध बना रहा। क्योंकि संसार की जो रीतियां रिवाज है वो काल प्रेरित है, वो यही रहने की है, और संतों की मर्यादा इस काल की मर्यादाओं से हटकर है, वो भक्ति बाधक है। इसलिए अन्य समाज के लोग कहते हैं देखो इन्होंने तो माता ढोकनी भी छोड़ दी, इन्होंने तो बाबा श्याम जी भी नहीं पूज रहे हैं, ये तो ऐसे भी नहीं कर रहे हैं, ये तो दिवाली भी नहीं मना रहे हैं, ये कैसे हो गए हैं, इन तो बैठा दिया। एक भक्त बतावा था, कहने लगा जी आज 10 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार नहीं मना लिया। नाम लिया था उसने उस दिन, फिर वो अपने दुख गिनावा था, कह रहा था जी हमने 10 वर्ष हो गए हमारा त्योहार नहीं मन लिया, ना होली, ना दिवाली, ना तीज, ना कोई अन्य। क्या कारण? कि हमारा परिवार है, कभी तो हमारे घर में कोई खुद जवान भाई की मृत्यु हो जाती है, 1 वर्ष
उसकी चिंता पूरी होती है तब तक दूसरा कोई रिश्तेदार निकट में, जैसे बहन का पति मर गया, फिर त्योहार मने नहीं, फिर कोई बिल्कुल साथ में का केताऊ का मर गया जवान, फिर ऐसे फिर लड़का मर गया, 10 वर्ष हो गए हमने त्योहार नहीं मना लिया। तो फिर इन त्योहारों को किस लिए मनाते हैं? या तो फिर भी मनाओ अगर इतने कंपलसरी है तो। ये कहने का भाव ये है, यहाँ कुछ मनाने की जरूरत ना है, या तो भगवान के गुण गान की आवश्यकता है। और उस समय को याद रखे, ये जाने का समय याद रखे। ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली, ये किस लिए मनाते हैं? कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे। और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी। लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो। और जब सीता जी को घर से निकाला, फिर भी मनाओ तुम उसने, फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे, और फिर वह निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहाँ जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे, परिवार उसका जंगल में, चाहे राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बने जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा कहीं वो जीव सुखी हो सकता है, और फिर भी दिवाली मनावें और दीप जलावें। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, तरह कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए, और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई हैं, मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी, 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ इतना दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली? और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नजर नहीं आते, मायूस बने रहते हो। तब नानक साहब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पासावे, अर्जी नाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने के डांसावे। एक समय एक लड़के का ब्याह था, पहले दिन डीजे बजा रहे, घर में भी नाचे कूदे, बहन भी उसकी घुड़चड़ी पे उसका जो निकाली हुआ फेरी, वो भी चित्र समाचार पत्र में। अगले दिन विवाह के लिए जा रही थी बारात, वो दुल्हे वाली कार टकरा गई एक टैंकर से, ट्रक से या टैंकर से। 6-7 सदस्य थे, घर के भी थे उसमें 2-3 और वो दुल्हा भी, सारे मर गए। अब फिर टक्कर मार मार कर रो रहे हैं, बाल पाट रही वो बहनें, पहले दिन जो डांस कर रही थी, नाचन कूदे फंड कर रही थी। तो परमात्मा कहते, ना जाने काल की कर डारे, किस भी ढल जा पासा वे, अर्जुन आते सरते मौत खुड़क दी। फिर क्या किया, सी यहाँ पर क्या डांस करें, टाइम पास करो, ब्याह करो, बच्चों का संयोग जोड़ दो सिंपल वे से। ब्याह तो 2 बालका का होना है, बाकी तो फंड है, वो कितने इकट्ठे कर लो चाहे ना कर लो। तो इस प्रकार हमने इस प्रत्येक परंपरा को रिड्यूस करना है। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अब एक दूसरे के सिर पर धरे बैठे, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, किंतु जो करने वाले का तो जिक्र भी नहीं। तो इस प्रकार वो त्रेता युग में आए थे भगवान मुनिंदर रूप में परमात्मा। उस समय नल नील को स्वस्थ किया, और श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो पहाड़ जैसा दुख था वो पुल बनवाया। और परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को समझाते हैं कि तुम इन राम कृष्ण को भगवान मान बैठे, किस आधार से? एक छोटे मोटे इनकी लीला देखकर कैसे
कि श्री कृष्ण जी को तुमने राम मान लिया, भगवान मान लिया, कि उसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, गिरिराज बोलो जिसने। और आपके पुराण बताते हैं, आप खुद कथा सुनते और सुनाते हो कि शेष नाग सारी सृष्टि न ठारा, जिसको ऊपर पृथ्वी भी सारे ये लोग ग्रह भी प्रह भी। तो एक पहाड़ के ठाणते भगवान मान लिया, तो शेष नाग क्यों नहीं माना तुमने परमात्मा? और फिर आप ये भी कथा सुनते हो श्री राम के उसमें कि द्रोणागिरी उठा कर ले आए भगवान ये हनुमान जी द्रोणागिरी उठा ले आए, तो इनमें भगवान हनुमान भगवान क्यों नहीं? क्या बताते हैं कि गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। फिर क्या बताते हैं? कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, वो सीता को भरता रे, और अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। एक अगस्त ऋषि वे हैं जिनमें ऐसी सिद्धि थी कि उन्होंने एक घूंट में सातों समुद्रों को पी लिया था, खत्म खाली कर दिया था इसको, फिर प्रार्थना करी तो वापस उसको छोड़ा था। तो परमात्मा कहते हैं तुम मानते हो कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना लिया इसलिए भगवान मान लिया। कहते अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए थे, वो क्यों ना भगवान माना। फिर कहते काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। ओए होए, कहते तुम्हारा भगवान श्री रामचंद्र जिसको तुम भगवान मानते हो, वो तो नागफास में आ गए थे सारी सेना सब समेत, और गरुड़ ने आकर तुम्हारे भगवान का बंधन काटा था श्री राम का। तो गरुड़ बड़ा हुआ, तुम्हारा श्री राम बड़ा हुआ, कुछ तब बुद्धि तो काम ले लो। भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका, भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका। वो है कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सरदनार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हो। बोलो सतगुरुदेव।